1999 में एक सरकारी नौकरी लगी। तनख्वाह थी सिर्फ 6,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन 26 साल बाद जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया है। बैंक लॉकरों से करोड़ों रुपए का कैश, 5 आलीशान इमारतें, 13 महंगे प्लॉट, किलो के हिसाब से सोना और करोड़ों की संपत्ति। सवाल यह है कि आखिर कौन है बैकुंठनाथ बेहरा जिनके घर से इतनी अकुत दौलत मिलने का दावा किया जा रहा है। सब बताएंगे आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। विजिलेंस विभाग ने कंधमाल जिले के बलीगुड़ा स्थित ITDA यानी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी में तैनात असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने एक साथ 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर, बारीपदा और कंधमाल जिले के कई स्थान शामिल थे। और ये कार्रवाई भुवनेश्वर स्थित विशेष विजिलेंस कोर्ट से मिले सर्च वारंट के आधार पर की गई है। छापेमारी के दौरान जो खुलासे हुए हैं उन्होंने अधिकारियों को भी हैरान करके रख दिया है। जांच में सामने आया है कि बैकुंठनाथ बेहरा और उनके परिवार के नाम पर 5 बहुमंजिला इमारतें हैं। इनमें सबसे चर्चित संपत्ति भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार इलाके में बनी लगभग 10,500 वर्ग फुट में फैली 4 मंजिला आलीशान इमारत है। इसके अलावा शैलश्री विहार, कानन विहार और चंद्रशेखरपुर में भी बहुमूल्य रिहायशी इमारतें मिली गई हैं। इतना ही नहीं, विजिलेंस ने अब तक 13 प्लॉट की पहचान की है। इनमें 7 प्लॉट सिर्फ भुवनेश्वर में ही बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी जाजपुर और बारीपदा क्षेत्र में स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा बैंक लॉकरों की जांच में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों से करीब 2 करोड़ 4 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इससे पहले जब घरों की तलाशी ली गई थी तो उस दौरान भी 2,66,000 रुपए बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक 341 ग्राम सोना, बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण, करीब 45 लाख रुपए की बैंक जमा राशि, निवेश और अन्य वित्तीय संपत्तियों का भी पता चला है। हालांकि अंतिम मूल्यांकन अभी जारी है और संपत्ति का कुल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन है बैकुंठनाथ बेहरा। 52 वर्षीय बैकुंठनाथ बेहरा ने 16 अगस्त 1999 को सरकारी सेवा की शुरुआत की। उस समय उन्हें नबरंगपुर जिले में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति किया गया था और उनकी शुरुआती मासिक सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने आदिवासी विकास परियोजना और इंजीनियरिंग विभागों में अलग अलग पदों पर काम किया है। इसी साल फरवरी में उन्हें प्रमोशन देकर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया था और इसी के साथ कंधमाल जिले के बलीगुड़ा स्थित ITDA में पोस्टिंग दी गई थी। यानी एक समय 6,000 रुपए प्रति महीना की नौकरी से शुरुआत करने वाले इंजीनियर के पास आज करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। आखिर कैसे हुई ये कार्रवाई? अब इस पूरे ऑपरेशन के लिए विजिलेंस विभाग ने बड़ी टीम तैयार की थी। कार्रवाई में 2 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, 5 DSP, 6 इंस्पेक्टर और कई अन्य अधिकारी शामिल थे। वहीं टीम ने न सिर्फ उनके निजी और सरकारी आवास की तलाश ली है, बल्कि बलीगुड़ा स्थित उनके कार्यालय और कार्यालय परिसर के पास मौजूद सरकारी आवास की भी जांच की गई है। इसके अलावा बारीपदा और पाडुआ में रिश्तेदारों के घरों पर भी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि विजिलेंस की टेक्निकल टीम अभी भी इमारतों और प्लॉट का माप और बाजार मूल्यांकन कर रही है। साथ ही बैंक खातों, निवेश, डिपॉजिट, वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। वहीं विजिलेंस विभाग का कहना है कि अब तक बैकुंठनाथ बेहरा की वैध आय और मिली संपत्तियों का मिलान किया जाएगा। जांच में ये देखा जाएगा कि सरकारी नौकरी से हुई कमाई और घोषित आय के मुकाबले उनके पास मिली संपत्ति कितनी ज्यादा है। आपको बता दें कि ये संपत्ति आय के ज्ञात स्रोत से अधिक पाई जाती है तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अब एक जूनियर इंजीनियर की 6,000 रुपए महीने की नौकरी से शुरू हुआ यह सफर और फिर करोड़ों रुपए कैश, 5 इमारतें, 13 प्लॉट और भारी निवेश। ओडिशा की ये कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी की जांच नहीं है, बल्कि उस सवाल की भी जांच है कि आखिर सरकारी सिस्टम में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी हुई। अब सबकी नजर विजिलेंस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है।